नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की बात कही थी। आज जब सीएम धामी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी सद्भावना के लिए उनका धन्यवाद देता हूं। समय समय पर बहुत से साथियों ने ऐसी बात कही है, लेकिन मेरी सीट पर अंतिम फैसला हाईकमान को ही करना है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के संगठन में हुए बदलाव के बाद से हरीश धामी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने यहां तक कि नाराज विधायकों की मीटिंग को लेकर अलग पार्टी बनाने की बात भी हरीश धामी दरअसल कह चुके हैं। धामी जी, उन्होंने कहा है कि मैं सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं और काफी प्रेरित दिख रहे हैं। देखिए, चूंकि मैं उनकी सद्भावना के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे विधायक साथियों ने समय समय पर इस प्रकार की बात की है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। दीपांकर, हरीश धामी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने जो बात कही है कि सीएम के लिए वो सीट छोड़ देंगे, तो उसके बाद भी अब जो मुख्यमंत्री का बयान आया है, वाकई जो है हलचल बढ़ चुकी है अब राजनीति में। बिल्कुल, क्योंकि हरीश धामी लगातार नाराज चल रहे हैं और उन्होंने बार बार ये बात कही है कि वो संगठन के फैसले से खुश नहीं है। और अब से कुछ देर पहले फोन पे हमारी हरीश धामी से बातचीत हुई तो हरीश धामी ने कहा कि अगर जनता कहेगी कि वो छोड़ दें सीट तो वो इसके लिए बिल्कुल तैयार है। और पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि अगर तमाम विधायकों ने, चाहे बीजेपी के हो, इस तरह की अगर बात कहते हैं तो ये हालांकि फैसला किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे ये सब बीजेपी का हाईकमान तय करेगा। लेकिन उन्होंने भी इस बात का कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्वागत किया है कि अगर कोई विधायक चाहता है कि सीट छोड़ना चाहता है और कांग्रेस का विधायक बीजेपी में आना चाहता है तो इसमें कोई बीजेपी को नजर नहीं आती। जी बिल्कुल। और साथ ही जो कांग्रेस के विधायक थे जो नाराज चल रहे थे, उनकी मीटिंग की बात भी निकलकर सामने आ रही थी। उस मीटिंग को लेकर कोई अपडेट, कोई जानकारी? फिलहाल तो स्थितियां अभी आज तीसरा दिन हो चुका है। लगातार ये बातें चल रही थी कि कांग्रेस के विधायक बैठक करेंगे, लेकिन अब जबकि 3 दिन हो चुके हैं, अब कांग्रेस के विधायक तितर बितर नजर आ रहे हैं। हर विधायक ये कहता है कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है और ऐसी कोई बैठक नहीं होनी जा रही। जैसे हमने प्रीतम सिंह को सुना, यशपाल आर्य को सुना, हरीश धामी भी इस वक्त ऋषिकेश में हमारी उनसे बातचीत हुई और दूसरे विधायक भी इस वक्त कुछ खुलकर बोलना नहीं चाहते। तो साफ है कि कांग्रेस के विधायकों ने फिलहाल इस पर एक चुप्पी सी साध ली है और कोई खुलकर ना बैठक की बात करना चाहता है और ना कोई डायरेक्ट कोई कमेंट करना चाहता है। बहुत शुक्रिया दीपांकर, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। कांग्रेस के नाराज विधायक मीटिंग कर सकते हैं और इस बात की चर्चा बुधवार से ही चल रही है। ऐसी खबरें भी आ रही थी कि नाराज चल रहे सीनियर विधायक प्रीतम सिंह भी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रीतम सिंह ने ऐसी किसी मीटिंग की जानकारी होने से इनकार किया है। वहीं नाराज विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की बात से भी प्रीतम सिंह ने इनकार किया है। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई टूट कांग्रेस में होने जा रही है। कांग्रेस का एक एक विधायक कांग्रेस के चुनाव निशान हाथ पर जीत करके आया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे साथी जो है वो टूट करके कहीं अन्यत्र जाएंगे। कांग्रेस में करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष और यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद बवाल मचा हुआ है। कई विधायक देहरादून पहुंच चुके हैं। वहीं नाराज विधायकों की लिस्ट में शामिल अल्मोड़ा सीट से विधायक मनोज तिवारी ने अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और मनोज तिवारी ने यह कहा है कि नाराज कोई नहीं है, सभी को अपनी बात कहने का हक है, आपस में बैठकर सबको मना लिया जाएगा। देखिए, नाराज कोई नहीं है और अपनी बात कहने का हर किसी को अधिकार है और आपस में बातचीत करके मना लिया जाएगा सबको। तो कांग्रेस में मची अंतर्कलह में बीजेपी अवसर तलाश रही है। चर्चा यह है कि विपक्ष में पड़ी फूट सीएम के बाय इलेक्शन की राह का रास्ता आसान कर सकती है। इसलिए चुपचाप ही सही बीजेपी पूरे घमासान पर नजर गड़ाए हुए है। बीजेपी भले ही सरकार में हो, लेकिन उसकी टेंशन अभी कम नहीं हुई है। उसका पहला टारगेट है सीएम पुष्कर धामी का बाय इलेक्शन, जिसमें उसके पास जीतने के सिवा किसी दूसरे विकल्प की जगह नहीं बची है। ऐसे में विपक्ष खेमे में मची भगदड़ ने उसकी राह को आसान कर दिया है। आसान ये कि सीएम कहीं से भी चुनाव लड़े, कांग्रेस इस हालात में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। और दूसरा ये कि विपक्षी खेमे में सेंध लगाकर उसके विधायक को तोड़ना भी उसके लिए आसान हो जाएगा।
बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ना पहले थी और ना ही भविष्य में होगी। ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो उनको देखना है। लेकिन ये सही है कि कांग्रेस को जन समस्याओं से ज़्यादा अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना काम करना, अपना लिए यानी व्यक्तिगत आधार पर उनको मिलना चाहिए, इस पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। यही कारण है कि उनमें सब में लड़ाई झगड़े इस तरह है, और 5 साल ऐसा ही रहा है। जनता ने इसलिए पूरी तरह नकारा है, दुत्कारा है। 19 विधायकों के साथ कांग्रेस विधानसभा में दूसरा सबसे बड़ा दल है। इनमें से भी 10 विधायकों की नाराजगी की चर्चाएं आम है। ऐसे में सीएम धामी के उपचुनाव के लिए बीजेपी को अपने किसी विधायक से सीट खाली कराने के बजाय उसके लिए कांग्रेस में सैन लगाना आसान होगा। इसीलिए बीजेपी भले ही खुलकर रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस के हर मूवमेंट पर उसकी नजर बनी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने स्वयं के दम पर चुनाव लड़ती है और कांग्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उत्तराखंड की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस का जनता से कोई लेना देना नहीं है और उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जहां से भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतने वाले हैं। विपक्षी खेमे में भगदड़ बीजेपी के लिए अवसर बन गई है। यदि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो कांग्रेस पर उसका ये मास्टर स्ट्रोक होगा, जो पहले ही बिखर चुकी कांग्रेस को और तोड़कर रख देगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की, जिसमें सीएम धामी के उपचुनाव की सीट के बारे में उन्होंने कहा कि समय आने पर पता चल जाएगा कि धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस में चल रही घमासान को लेकर उन्होंने कहा कि जो सपना महात्मा गांधी ने कांग्रेस को खत्म करने का देखा था, वो राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तराखंड के प्रभारी और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम जी। सर, उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, हालांकि आपके मुख्यमंत्री जो थे वो हार गए। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि मुख्यमंत्री अब कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये भी निर्णय करेंगे, कुछ निर्णय हमारे पर भी छोड़ दो, समय आएगा बता देंगे। चुनाव तो लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, जहां भी उपयुक्त होगा उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके अलावा बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर जिस दिन से चुनाव परिणाम आए लगातार विवाद जारी है। कई सारे नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं अब दिख रहे हैं कि पार्टी से नाराज हैं, बीजेपी के लिए थोड़े से सॉफ्टनेस दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बीजेपी के संपर्क में है? देखिएगा, गांधी जी ने एक सपना देखा था कि कांग्रेस खत्म होनी चाहिए और उस सपने को साकार कर रहे हैं राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में 44 से 0 आ गए थे, बहुत खुश हुए थे वो। ऐसा ही परिणाम वो चाहते थे, ऐसे ही परिणाम उत्तराखंड में उनको भी मिला है। और जो वहाँ पे खलबली चल रही है वो सारा कुछ चल रही है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी ने जनता के मन में जो स्थान बनाया है गरीबों के प्रति और महिलाओं के प्रति, उसे साफ ही मालूम पड़ रहा है कि आने वाला समय है आदरणीय मोदी जी का ही समय है। और जो राजनीतिक लोग हैं सेवा करना चाहते हैं अपने स्थान पर, वो विकल्प ढूंढ रहे हैं, वो चारों तरफ भटक रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो स्वागत है, कोई भी आइए हमारे पार्टी के अंदर। और जो लेकिन हमारे लिए पहला सा है राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होगा, तो हम उसको अपने शामिल करेंगे। सर, जो असंतुष्ट नेता हैं कांग्रेस के, उन सबकी आज उत्तराखंड में बैठक भी है। तो क्या बैठक के बाद में क्या आप लोग के एक संपर्क में है, कोई बातचीत आप लोग से बीजेपी से हुई है, क्योंकि आप उत्तराखंड के प्रभारी हैं? नहीं, संपर्क वर्ग तो हम तो करते नहीं है। बाकी वो वहां से असंतुष्ट होकर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के 63वें स्थापना दिवस पर सीएम धामी भी शामिल हुए और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि संस्थान ने कोविड महामारी में काम किया है। आईआईपी ने अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए, तो वहीं सीएम धामी ने आईआईपी से कहा कि बॉर्डर के 10 गांव को गोद लें, जिससे गांव का विकास हो सके। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात को दोहराते हुए सीएम ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। चाहूंगा कि आपने जैसे कोरोना महामारी के समय में शानदार काम किया है, आप सब लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर काम किया है, इसी प्रकार से हमारे सीमांत के 10 ब्लॉक, कम से कम 10 लाख आपका संस्थान जो है अपना क्या करे, अडॉप्ट करे, उनको गोद ले ले और उन संस्थानों में उन सभी कामों को उत्तराखंड में एक समान नागरिक संहिता का एक कानून होना चाहिए। सभी के लिए, कोई धर्म हो, पंथ हो, मजहब हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हमने चुनाव से पहले कोई चुनाव का मंच नहीं है आज, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया
उनका आज ये पवित्र दिवस है, आज उनका अवतरण दिवस है, तो संविधान में भी धारा हमारी 44 में जो है इसका उल्लेख पूरी तरह से किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बार बार राज्यों से कहा कि आप लोग अपने यहाँ इस कानून को लागू करिए, तो हमने इसकी शुरुआत कर दी। हमने संकल्प लिया था और यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए हमने हमारी पहली मंत्रिमंडल की नई सरकार की जो भी हमारी पहली बैठक हुई, पहली बैठक में हमने ये तय किया सर्वसम्मति से कि हम आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। तो वहीं सीएम धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर भी रहेंगे, जहां की जखोली के बथानी ताल में पर्यटन मेले का शुभारंभ करेंगे। सीएम धामी अब से कुछ ही देर में गैठाड़ा पहुंचेंगे, जहां से जखोली के लिए जाएंगे और आज बथानी ताल में पर्यटन मेले का आगाज मुख्यमंत्री करेंगे। देहरादून के राजपुर के झाखन इलाके में एक गेस्ट हाउस से महिला का सड़ा गला शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के शव को बेड के नीचे छुपाकर रखा गया था। 2 महीने से ज्यादा पुराना ये शव बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल लिए हैं। मृतका रिफिन बीबी पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताई गई और अब पुलिस लॉज में साथ रुके पति की तलाश में जुट गई है। खटीमा के झनकट में एक हफ्ते पहले दिन दहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा में कर्मचारियों को बंधक बनाकर 2 बदमाशों की तरफ से तमंचे के बल पर की गई 4.25 लाख रुपए की लूट की घटना का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है, लेकिन पुलिस की जांच में बैंक की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। घटना के 20 दिन पहले से ही बैंक के सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े थे और अलार्म सिस्टम भी खराब था। इसके अलावा बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड भी तैनात नहीं किया गया था। सीसीटीवी सिस्टम्स पिछले 20 दिन से खराब पड़े हुए हैं और उसी बैंक की सारे अलार्म सिस्टम पिछले 15 दिन से खराब पड़ा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। तो इस प्रकार की घोर लापरवाही जो करते हैं, तो दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइंस, जबकि आरबीआई का सर्कुलर तो बिल्कुल क्लियर है कि सीसीटीवी कैमरास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और उसको एंट्रेंस एंड एग्जिट दोनों, सारे एंट्रेंस को और एग्जिट्स को कवर करते हुए रहना चाहिए। अग्निशमन सेवा दिवस देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ इसे मनाया गया। अग्निशमन अधिकारियों और कर्मचारियों ने 1944 में मुंबई के बंदरगाह में खड़े इंग्लैंड के फोर्ट स्ट्रिकेन जहाज में भीषण अग्निकांड में शहीद हुए कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी और सेवा भावना के अनुरूप कार्य करने का संकल्प लिया। देहरादून के फायर सर्विसेज ऑफिस में पहुंची एसपी सिटी सरिता डोभाल के साथ अन्य अधिकारियों ने विभाग के उपकरणों की जांच की। साथ ही उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। अंबेडकर जयंती पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। धामी ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर शत शत नमन। समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके द्वारा किया गया योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है मैनपुरी से। बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। चाचा शिवपाल से विवाद को लेकर मुलायम सिंह ने कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ है। बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश और शिवपाल के विवाद को लेकर बोला है और क्या उनका बयान है वो भी हमने आपको बताया। तो शिवपाल और अखिलेश के विवाद को लेकर मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया है। अलाउद्दीन फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। अलाउद्दीन, जो बयान दिया गया है चाचा भतीजे के विवाद को लेकर मुलायम सिंह यादव की ओर से, क्या कुछ अपने बयान में उन्होंने कहा है? देखिए, साफ तौर पे देखते हैं मैनपुरी जहां पर वो फिर से एक बार आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह दोनों लोग मौजूद हैं।
इससे पहले जो इलेक्शन में लगातार करहल में दोनों लोग दिखाई दिए थे, इसलिए आज की जो बैठक है बहुत इंपॉर्टेंट मानी दिखाई दिए थे, इसलिए आज की जो बैठक है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि जो 4 विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी की, जहां पर 2 समाजवादी पार्टी जीती है, 2 हार गई है, किशनी, भौगांव, करहल, जहां से खुद विधायक है अखिलेश यादव, इसके अलावा मैनपुरी सदर, तो इन चारों सीटों को लेकर के एक समीक्षा बैठक यहां बुलाई गई है। फिलहाल दोनों नेता यानी कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव मंच पर करहल जो कैंपेनिंग थी पहली बार दिखाई दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल सबसे पहले मैनपुरी सदर की समीक्षा चल रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज की समीक्षा के बाद समाजवादी पार्टी अब कम से कम 2024 का जो इलेक्शन का मोड है उस मोड में कम से कम अब नजर आएगी, और माना जा रहा है कि 2 घंटे तक अभी मैनपुरी जो जिला मुख्यालय है, जहां पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, वहां पर बैठक चलेगी। फिलहाल मैनपुरी सदर के तमाम पदाधिकारी अंदर हैं, और बाकी जो भौगांव और किशनी, साथ में करहल विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं वो फिलहाल बाहर हैं। एक एक विधानसभा के लोगों को अंदर बुलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि आधे घंटे के बाद दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन बयान जो दिया है मुलायम सिंह यादव ने कि शिवपाल और अखिलेश में कोई विवाद नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें पिछले कुछ दिनों में निकलकर सामने आई है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि विवाद तो है और नाराजगी जो है यहाँ पर चल रही है। देखिए, इससे पहले शिवपाल सिंह यादव दिल्ली में मुलाकात के लिए भी गए थे, और 2 बार उन्होंने मुलाकात भी मुद्दे पर की थी, क्योंकि एक मचे हुए नेता हैं मुलायम सिंह यादव, और इस बात को जानते हैं कि उनकी तरफ से जो बयान आएगा, कम से कम उनके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उस बयान को बहुत इंपॉर्टेंसी से लेंगे। तो ऐसे में बहुत सारी चीज सियासत में ऐसी होती हैं जो होती तो हैं, लेकिन बड़े नेता उसको दर्शाते नहीं है। तो मुझे लगता है इस बयान के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से उन्होंने बचाव तमाम मामलों में किया है, तो उसके पीछे साफ तौर से उनका मकसद यही है कि कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में कोई ऊहापोह की स्थिति ना हो। लेकिन जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने अपनी नाराजगी 26 मार्च को दिखाई थी, बिला शक वो नाराजगी है। इसके बाद उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के भी तमाम बातें कही थी, मीडिया से बातचीत में तमाम बातें कही थी, लेकिन मुलायम सिंह क्योंकि पार्टी के संरक्षक हैं, उनको पार्टी को एक बना कर रखना है, पदाधिकारियों और तमाम कार्यकर्ताओं के मोराल को भी बूस्ट रखना है, तो इस तरह के बयान और तमाम लोगों को एक साथ चलने को लेकर के एक संकेत देना उनका मकसद है। लेकिन फिलहाल तमाम मुद्दों पर शिवपाल सिंह की यादव की नाराजगी क्योंकि सार्वजनिक मंच पे आई थी, तो उस बात से इनकार नहीं किया सकता है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके पीछे अलाउद्दीन हम देख रहे हैं काफी भीड़ भी इकट्ठा है, और यहाँ पर अंबेडकर जयंती को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर जो मौजूद हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इसके अलावा और कौन कौन से राजनेता यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज एक गढ़ है समाजवादी पार्टी का। ऐसे में जो विधानसभा इलेक्शन हुए, मैनपुरी में 4 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास आई, 2 सीटें नहीं आई, क्योंकि जो मैनपुरी सदर का इलाका है ये भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तो ऐसे में शॉकिंग ये खबर थी, भौगांव की सीट का ना आना वो भी एक शॉकिंग खबर थी। तो ऐसे में तो तमाम नेता, चाहे तेज प्रताप यादव हों, धर्मेंद्र यादव हों, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इसके अलावा इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के पूर्व विधायक, साथ में पूर्व पदाधिकारी, विधानसभा के अध्यक्ष, उन तमाम नेताओं पदाधिकारियों को बुलाया गया है। उस बात को जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो गढ़ है उसमें इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और यहाँ से खुद सांसद हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव तो खुद मौजूद हैं, पुराने नेता जो पुराने उनके साथी हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं। तो आप मान के चलें कम से कम 400 से 500 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो डेलीगेट्स हैं वो फिलहाल मैनपुरी का समाजवादी पार्टी कार्यालय जो है वहां पर मौजूद है। बिल्कुल अलाउद्दीन, इसके साथ ही अपने बयान में ये भी कहा है उन्होंने कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ है। इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि विवाद तो है और नाराजगी एक दूसरे की देखी जा चुकी है, खुलकर जग जाहिर हो चुकी है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, 2017 जनवरी को जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अखिलेश यादव, पार्टी उनके पास आई। उसके अलावा 2012 में जब आप देखेंगे 12 से 17 के एपिसोड को, तो पार्टी जो जीत करके आई थी वो मुलायम सिंह के चेहरे पर, लेकिन मुख्यमंत्री बनाए गए अखिलेश यादव, तो पार्टी एक हिसाब से पूरी तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों में है। और जो निर्णय भी इस इलेक्शन में कम से कम 22 में लिए गए वो सारे फैसले खुद अखिलेश यादव ने लिए। तो मुलायम सिंह यादव का ये कहना इस बात को दर्शाता है कि तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, पूर्व सांसद बात को मान के चलें कि पार्टी अब अखिलेश यादव के हाथ में है, और जो फैसले लेने हैं उन्हीं की तरफ से सारे फैसले लेने हैं। और खास तौर से
जो पदाधिकारी है, तमाम दूसरे नेता हैं, कुछ जगहों में विद्रोह की स्थिति जो है या ना खुश हैं कुछ लोग, तो लोग ये मान के चलें कि पार्टी में कोई भेद नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने इस बात का संकेत भी दे दिया है कि पार्टी पूरी तरह से 17 से लेकर के अब तक वो अखिलेश यादव के हाथ में आने वाले दिनों में। बिल्कुल, इस बयान के यही एक तरीके से हम मायने भी निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं